कुछ तिथियां सिर्फ तारीखी नहीं होती, वे आशीर्वाद होती है। कुछ व्रत सिर्फ उपवास ही नहीं, पीढ़ियों की आशा होते हैं। और उन्हीं में से एक पावन दिन है पोष पुत्रदा एकादशी। आज का दिन सिर्फ व्रत का ही नहीं, संतान सुख की कामना का दिन है। आज आंखों में आंसू लेकर माता पिता भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण हमारी गोद भर दीजिए। शास्त्र कहते हैं पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जब श्री हरि विष्णु करुणा से भर उठते हैं और जो दंपति श्रद्धा से ये व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। पुराणों में कथा आती है राजा सुकुमार की। एक महान राजा, संपूर्ण वैभव था, राज्य था, सम्मान था, पर नहीं थी तो संतान। रातों को राजा जागते थे और दिन में मुस्कुराते थे। एक दिन ऋषियों ने कहा, राजा पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। राजा ने रानी सहित श्रद्धा से व्रत किया, पूजा की, जागरण किया और कुछ समय बाद राजमहल में किलकारियां गूंजी। इसीलिए ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। सिर्फ पुत्र ही नहीं, ये व्रत संतान सुख देता है, वंश वृद्धि करता है और कुल को आनंद से भर देता है। लेकिन ये दिन केवल संतान के लिए ही नहीं, ये दिन है पाप क्षय का, मन शुद्धि का और आत्मा को भगवान से जोड़ने का। आज जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे मिलता है धैर्य, शांति और जीवन की सही दिशा। कहा जाता है जो पोष पुत्रदा एकादशी पर अन्न का त्याग करता है और नाम का स्मरण करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख शांति निवास करती है। आज का दिन हमें सिखाता है कि संतान केवल शरीर से नहीं संस्कारों से महान बनती है और माता पिता का सबसे बड़ा धर्म केवल जन्म देना ही नहीं, सही संस्कार देना है। आज भगवान विष्णु के चरणों में एक प्रार्थना रखें, हे प्रभु हमें संतान दीजिए पर साथ ही उसे संस्कार भी दीजिए। दीप जलाइए, व्रत रखिए और मन में विश्वास रखिए, क्योंकि जो दिन पुत्रदा कहलाता है वो कभी खाली नहीं जाता। पोष पुत्रदा एकादशी श्रद्धा का पर्व, आशा का पर्व और परिवार के पूर्णत्व का पर्व।